तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से हमारे वर्ल्ड फेमस टीम न्यूज चैनल में। तो आज हम फिर से आ गए ताजा खबर लेकर सीमा हैदर वाली। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा कि सीमा हैदर को दरोगा थाने ले गए थे उनसे कुछ सवाल जवाब करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे सामने दरोगा बैठे हुए थाने के बाहर। तो इनसे पूछते हैं कि आखिर इन्होंने सीमा हैदर से थाने में लिया क्या सवाल जवाब करे हैं, जो कि सीमा हैदर से वो सवाल जवाब घर पर नहीं करे। तो ऐसे इन्होंने थाने में जाकर क्या करा है। तो सबसे पहले दरोगा साहब का नाम पूछ लेते हैं। तो दरोगा साहब, आप मुझे बताओ, आपका नाम क्या है? वंटे नाम। वंटे? ये कैसा नाम है? अच्छा, तो दरोगा साहब आप मुझे ये बताओ, जैसे कि आप कल सीमा हैदर को उनके घर से खींचकर जबरन अपने थाने ले गए थे सवाल जवाब करने के लिए, तो वहाँ पर आपने क्या सवाल जवाब किए थे सीमा हैदर से, आप मुझे बताओगे? यार तुमने फिर वही वाला केस उगेड़ दिया। वो केस जो है ना, अब वो केस दब गया है। कैसे दब गया? मैं समझ नहीं बात को आपकी। वो ऐसे दब गया, अब तो वो पुराना हो गया। अब क्या उखाड़ा है वो? पुराना हो गया मतलब क्या सीमा हैदर ट्रेंडिंग से हट गई हैं अब? हाँ, हट गई अब वो। ये कब हो गया? ये कब हो गया? आखिर हम मीडिया में रहते साथ हम ये नहीं जानता सीमा हैदर ट्रेंडिंग से कब हट गई। तो आप मुझे ये बताओ, अब ट्रेंडिंग पर चल के रहा है इस टाइम जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो वो क्या है? अब तो उसका चल रहा है, क्या नाम है, एक लड़की और थी, वो सीएम थी शायद मेरे ख्याल से। अच्छा, सीएम ज्योति मौर्य। अच्छा, ज्योति मौर्य के बारे में आप क्या कहना चाहोगे दरगो साहब, बताओ आप। ज्योति मौर्य का केस उगड़ा था वो पीछे। हाँ। वो भी दब गया है अब। अच्छा, वो भी दब गया। तो हम बहुत ही पिछाए आए हैं ये मैक पकड़ कर। ज्योति मौर्य का, आलोक मौर्य का भी केस यहाँ पर दब चुका है और ट्रेंडिंग टॉपिक से हट चुका है। तो दरोगा साहब आप मुझे ये बताओ, अब जो है ट्रेंडिंग टॉपिक क्या चल रहा है इस टाइम? मैं कुछ हाँ कर ले मेरे मुंह में बड़ा आएगा क्या? ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है ज्योति मौर्य का। अब उसका भी जो है ना केस दब गया है। अब दब गया है मतलब ट्रेंडिंग चल भी रहा है। दरोगा साहब आप कहना क्या चाहते हो, ट्रेंडिंग टॉपिक ज्योति मौर्य ट्रेंडिंग में है कि नहीं है? ये साफ साफ बताओ। नहीं है। अच्छा, नहीं है? नहीं है। तो इस टाइम इस समय ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है? अब जो चल रहा है ना, वो चल रहा है दिल्ली का। दिल्ली में ऐसा क्या कांड हो गया जो हमें इतने बड़े न्यूज रिपोर्टर को नहीं पता? आपको कैसे पता? अब देर मुझे जा रहा। अब तुझे पता नहीं है सारे दिल्ली डूब गई। दिल्ली कैसे डूब गई, आप मुझे समझाओगे? जो नदी है उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, शायद मेरे ख्याल से वो है लाल किले के नीचे को जो निकल रही है लाल। यहाँ पे दरोगा साहब बता रहे हैं कि कोई सी नदी लाल किले के नीचे को निकल रही है। हमें नहीं पता इस बारे में, तो हम दरोगा साहब से जानकारी लेते हैं। ऐसी कौन सी नदी है जो लाल किले के नीचे को निकल रही है? दरोगा साहब आप बताओगे कौन सी नदी लाल किले के नीचे को निकल रही है? यमुना नदी है वो। अच्छा, तो यमुना नदी लाल किले के नीचे को निकल रही है और यमुना नदी ने पूरी दिल्ली डुबो दी है। बहुत पानी है दिल्ली में, बहुत पानी है। लाल किले में भी है और तुम्हारे की सब बसें रद्द कर रखी हैं और रेलवे लाइन जो है वो भी बंद कर रखी है, क्योंकि लाल किले के पास में ही है वो जमुना नदी। जमुना का जो बहाव है ना, अभी तो आप कह रहे थे कि जमुना नदी लाल किले के नीचे को निकल रही है। हाँ, वो वहाँ से ये पास में ही है करीब में। तो नहीं, नीचे को निकल रही थी। हाँ, नीचे को, ये पास में मतलब कहने का तो पास अलग होता है, नीचे को अलग होता है। आपने ये कहा था यमुना नदी जो है ना वो जमुना से मिल रही है। जमुना का पानी जब छुड़ता है तो वो यमुना में को आता है और यमुना की जो नहर है वो लाल किले की बराबर में है। अच्छा, तो देखो दरोगा साहब, जहाँ तक कि मेरी उम्मीद है दिल्ली तो डूब रही है, वो अच्छी बात है, क्योंकि दिल्ली डूब नहीं रही। मेरे ख्याल से दिल्ली में पाप बहुत होता है, दिल्ली के पाप धुल रहे हैं। दिल्ली में बहुत पाप हो गया है। और तो भाई मैं कोई से हाँ रख ले, यहाँ मैं यहाँ से बोल दूंगा, दिल्ली में जो है पाप बढ़ गए हैं। वो पाप धुलने की वजह से जो है ना वो पानी आ गया उसमें। अच्छा, तो यहाँ पर दरोगा साहब बहुत ही अटक रहे हैं इन्होंने, मतलब खाना वाना पता नहीं क्या दिक्कत है। तो आप ये दरोगा साहब हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो आलोक मौर्य का, ज्योति मौर्य का केस है वो भी बिल्कुल क्लोज हो चुका है, और जो कल का रिसेंटली ट्रेंडिंग टॉपिक था सीमा हैदर का, उस पर भी ये कुछ बात नहीं करना चाह रहे। तो अभी हम सीमा हैदर के घर पर जाएंगे और उनसे छान बयान करेंगे। तो दर्शकों, हम सीधे सीमा हैदर से जाकर मिलते हैं और उनसे बात करते हैं आखिर कल के सवाल जवाब में क्या रहा, क्योंकि दरोगा साहब पकड़ कर ले गए थे। दरोगा साहब ने हमें कुछ नहीं बताया। तो हम सीमा हैदर के घर पर पहुँच ही चुके हैं। तो ये बैठी सीमा हैदर, और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, आज इनका छोटा लड़का यहाँ पर बैठा हुआ मिल गया है। तो सीमा हैदर जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपके 3 बच्चे और कहाँ पर गए हैं? 3 बच्चे स्कूल गए हैं। अच्छा, तो इनके 3 बच्चे स्कूल में गए हैं। तो आज हम इनसे सवाल जवाब पहले कम करेंगे, पहले इनके लड़के से सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे पहले हम सीमा हैदर के लड़के का नाम जानना चाहेंगे। तो बेटा आपका क्या नाम है? रामपुरिया नवाब। अच्छा, रामपुरिया नवाब जी। तो थोड़ा आप जोर से बोलो, आवाज आएगी हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत ही आड़ी टेढ़ी, मतलब बहुत ही खतरनाक ऑडियंस है। दर्शकों, हम इनके बच्चे से पूछते हैं आखिर क्या वजह रही थी जो ये पाकिस्तान वाले हस्बैंड को छोड़कर सचिन के प्यार में पागल होकर इंडिया आ चुकी हैं। तो आप कुछ बताना चाहोगे? आपकी मम्मी अपने जो तुम्हारे पाकिस्तान वाले पापा थे उनको छोड़कर इंडिया आ गई, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में आप? हमने अपने मम्मी को बहुत समझाया था, उन्हें सचिन का अच्छा लग गया था। तो क्या अच्छा लग गया था सचिन का? वही अच्छा, वही। मैंने अपने मम्मी को बहुत समझाया था, वो नहीं मानी, वो सचिन के दौरे चली गई। अच्छा, सचिन के पास आ गए इंडिया में। हाँ।
तो ऐसे सचिन में क्या था जो तुम्हारी अम्मी पाकिस्तान वाले हस्बैंड को छोड़ के सचिन के पास आ गई? उनका मोटा हाथ। ओहो, तो दर्शकों जैसे कि सीमा हैदर के बच्चे ने बताया कि सचिन का बहुत मोटा था तो पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया आ गई हैं। सीमा हैदर जी, जैसे कि आपके लड़के ने बताया कि बहुत ही मोटा था सचिन का, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगी? अरे ये बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता, ये बात नहीं है और ही कुछ बात है। क्या बात है, तो आखिर हमें बताओगे तुम? अरे फाड़ो मीडिया वाले, चले जाओ, तुमने मेरी आधी जान ले ली, मेरा पीछा कब छोड़ोगे तुम? हम दोनों को जीन दोगे नहीं? अरे सीमा हैदर जी क्या कर रहे हैं, मजबूरी है हमारी भी, हमारा भी काम है सोशल मीडिया में कदम रख रहा है, तो अब क्या आप पीछे छोड़ना आपका? तो अच्छा, तो सीमा हैदर जी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो चुकी हैं, कह रही हैं कि हमारा पीछे छोड़ दो। तो आज हम सीमा हैदर का पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन लास्ट सवाल मैं उनके बेटे रामपुरिया नवाब से पूछने वाला हूँ। तो आप अपने जो तुम्हारे पापा थे, क्या वो तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को टाइम नहीं दे पाते थे? बाल है, ये क्या होता है? बाल है, हम जाओ चाहे सब बाल है। तो जैसे कि इनके लड़के ने बताया कि बाल हैं, बाल का कोई मतलब नहीं समझा, इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ। तो हम दरोगा से मिलते हैं, दरोगा से कोई ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढते हैं दरोगा साहब से, क्योंकि वो बताएंगे उन्हें काफ़ी कुछ पता है। तो हम दरोगे के पास चलेंगे अभी और उनसे ट्रेंडिंग टॉपिक पूछेंगे कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। तो दर्शकों यहाँ पर मुझे दरोगा साहब मिल गए हैं, वही वाले दरोगा साहब जो अभी कुछ देर पहले आपने देखा था। तो दरोगा साहब से आपको कुछ पूछते हैं दरोगा साहब से। अच्छा, तो दरोगा साहब मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे ये बता दो कि मैं कल के लिए कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और आजकल क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप मुझे बता दो। तो यार मैं क्या बताऊँ, तो उस मुद्दे पे बात खड़ी करें। दरोगा साहब तुम्हारी गांड की फटती है हर एक मुद्दे से। गांड लू फटती है और बहन के उड़ो, तुम्हें एक बार समझा दिया, जब केस रद्द हो गया हो तो उसे क्यों करा रहे हो? मैं हीरो हूँ या मुख्यमंत्री हूँ, कौन हूँ मैं? अरे दरोगा साहब तुम्हें पता रहता है ना आलतू फालतू बातों का, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक में चलता है, तो आपको काफ़ी कुछ पता होगा ट्रेंडिंग टॉपिक क्या चल रहा है आजकल, उसमें हमारी आसानी हो जाती है हमें वीडियोस बनाने में। तो ये मानेगा ही ना, है लग रहा कोई सवाल ही पैदा ना। सवाल ही पैदा ना, तू नहीं मानेगा ऐसे? अरे तू मानेगा ही नहीं ऐसे, तुझे भी अंदर डालना पड़ेगा उसकी तरह है। बस दरोगा जी सिर्फ एक सवाल और झेल जाओ दरोगा साहब, सिर्फ इतना सा सवाल है। अच्छा ये बताओ, जैसे तुम अपना ड्यूटी निभाते हो, ठीक है? हाँ निभाते हैं। तो आपको ये ट्रेंडिंग टॉपिक जो रहते हैं, जैसे अभी ऐसा कि अभी नया टॉपिक था रिसेंटली वाला, ये ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का, ये तो चलो खत्म हो गया। और जैसे कि आप कल पकड़ कर लेकर जा रहे थे सीमा हैदर को, थाने लेकर जा रहे थे, तो ये आपको पता कहाँ चलता है? हमें तो पता पूरी दुनिया का रहता है, तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, आप हमें कोई ऐसा टॉपिक बताओ जो अभी ट्रेंडिंग में है, जो मीडिया वालों का भला हो जाए। तो वो ये दिल्ली का। क्या दिल्ली का? दिल्ली में पानी आया हुआ है, अभी उसके ऊपर ही मुद्दा होगा जो भी खड़ा होगा। उसके अलावा कोई दूसरा है? और नहीं है, अभी तो ऐसे चल रहा मसला यार, अभी क्या बताऊँ मैं, अभी वैसे ही निकलना ना होता घरों से यार, घर में वैसे बरसात हो रही है, बरसात का मौसम है और दिल्ली में बाढ़ आई पड़ी है, तो कहाँ जाना हम भी यार। तो दरोगा साहब को कहना है कि दरोगा साहब ने बताया कि बरसात ने सबकी गांड फाड़ रखी है, तो दरोगा साहब बारिश से बहुत ही परेशान आ चुके हैं। तो दरोगा साहब चलो आप मुझे ये बताओ, आपके थाने में कौन कौन रहता है? मैं आपके थाने चल रहा हूँ। तुझे डालने पड़ेगा, तो ऐसा बात नहीं आगा। अब सवाल ही पैदा ना दरोगा साहब, सवाल ही पैदा ना, चल तो तुझे डाल ही दूँ आज मैं। तो दर्शकों को यहाँ पर देख सकते हो, दरोगा साहब हमें जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं। दरोगा साहब हमें दरोगा देख सकते हो, कैमरा थोड़ा आगे बहुत है। तो दरोगा साहब हमें बहुत मारे। दरोगा साहब 5,000 रुपये दलाली के, दरोगा साहब 5,000 रुपये दलाली के। चल तो कल को बताऊँ और केस ट्रेनिंग टॉपिक। हाँ, तो दरोगा साहब यहाँ पर मान गए हैं 5,000 रुपये दलाली के, मैं दरोगा साहब को देने वाला हूँ। तो दरोगा साहब हमें कल के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक बताएंगे। तो दरोगा साहब ठीक है, मैं तुम्हें 5,000 रुपये पेटीएम कर रहा हूँ। ठीक है, 5,000 नहीं आए ना बेटे तो कल को भी मारूंगा तुझे। ना दरोगा साहब तुम टॉपिक बताओ, टॉपिक जाओ दरोगा साहब। ठीक है, टॉपिक बता दूंगा मैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को हम आज की न्यूज यही खत्म करना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा दरोगा साहब राजी हो गए हैं, बहुत ही मेहनत करने के बाद में 5,000 रुपये हर ट्रेंडिंग टॉपिक बताने के उनको दलाली के दिए जाएंगे। तो उसके बाद में वो हमें ट्रेंडिंग टॉपिक बताएंगे। तो आज के हम न्यूज को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं और एक न्यू एपिसोड और न्यू कांड के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।